नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक तकनीक भी है। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ 5 अक्षर नहीं है, अपने आप में एक पूरी कॉस्मिक वाइब्रेशन है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो सिर्फ इसके मतलब तक ही नहीं रुकते। वो इसकी बनावट, इसके असर और इसके पीछे जो गहरे रहस्य हैं उन पर भी अलग अलग बातें बताते हैं। हाँ, कई पहलू हैं इसके। तो चलिए कोशिश करते हैं इन स्रोतों के जरिए इस मंत्र के सार को, इसके एसेंस को समझने की। सुनने में तो ये मंत्र बड़ा सरल सा लगता है, ओम नमः शिवाय, पर स्रोतों से लगता है कि इसकी बनावट में ही एक गहरा दर्शन है। इसकी जो संरचना है वो अपने आप में काफी अनोखी है। क्यों? बिल्कुल सही कहा। ये 5 मूल अक्षरों से बना है, न, म, शि, व, य। इन्हें पंचाक्षर भी कहते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हर अक्षर प्रकृति के एक मूल तत्वों को दिखाता है। अच्छा, कैसे? जैसे न पृथ्वी तत्व है, म जल तत्व, शी अग्नि तत्व, व वायु तत्व, और य जो है वो आकाश तत्व। अरे वाह! तो मतलब जब कोई इस मंत्र का जाप कर रहा है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा, वो एक तरह से अपने अंदर के इन 5 तत्वों को शिव चेतना से अलाइन कर रहा है। ये तो जैसे अपने सूक्ष्म शरीर को कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ना हुआ। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक समर्पण का भाव नहीं है, बल्कि ये तात्विक स्तर पर, एलिमेंटल लेवल पर एक जुड़ाव की प्रक्रिया है। और फिर इसके अर्थ को अगर देखें, ओम को तो स्वयं शिव का ध्वनि स्वरूप ही माना गया है, जिसका ना आदि है ना अंत। हाँ, ओम तो अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। सही। और नमा का सीधा मतलब है नमन या फिर मेरा नहीं। ये एक तरह से ईगो को, अहंकार को छोड़ने का प्रतीक है। और शिवाय मतलब शिव के लिए, या कहें कि उस परम चेतना के लिए जो शुभ है, कल्याणकारी है और जो हमेशा है, नित्य है। कि उस परम कल्याणकारी शिव चेतना को मेरा नमन, जिसमें मैं अपने अहंकार को विलीन कर रहा हूँ। ये सोचकर ही कितनी शांति मिलती है। निश्चित रूप से। और देखिए, आज की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, जहाँ मन लगातार बाहर की चीजों में उलझा रहता है, स्रोत बताते हैं कि ये मंत्र एक तरह से अंदरूनी एंकर का काम कर सकता है। इसका नियमित जाप, एक स्टडी में भी इसका जिक्र है, मन की लहरों को शांत करने और फोकस बढ़ाने में मदद कर सकता है। हाँ, ये मानसिक शांति वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन कुछ स्रोतों में, जैसा आपने कहा, एक अलग तरह की ऊर्जा की बात भी है। वो क्या है, बताइए। वो ये कि नियमित और गहरे जाप से साधक धीरे धीरे शिव के पास नहीं जाता, बल्कि उसके अंदर ही शिव भाव का जागरण होने लगता है। वो अवस्था जहां इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानता है, जो शिव से अलग है ही नहीं, स्वयं शिव बन जाता है। ये विचार तो कमाल का है। मतलब कि शिव कोई बाहर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद चेतना का सबसे ऊंचा रूप है। स्रोत बिल्कुल इसी अद्वैत सिद्धांत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस मंत्र के असर से गुस्सा, लालच, जलन, डर, ये जो नेगेटिव चीजें हैं मन की, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक साधारण मैं से शिव स्वरूप की तरफ एक यात्रा। तो अगर हम सार निकालें तो ये मंत्र सिर्फ एक धार्मिक धुनी नहीं है, ये तो सेल्फ डिस्कवरी और अंदरूनी बदलाव का एक शक्तिशाली टूल है। जब भी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही या मन बहुत बेचैन है, तो ये मंत्र उस परम तत्व की याद दिलाता है जो हम सबके भीतर मौजूद है। ये याद दिलाता है कि हर व्यक्ति अपने मूल रूप में शिव का ही अंश है, शांत, स्थिर और अपने आप में पूर्ण। इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं कि अपने अंदर का ये जो शिव तत्व है, मतलब शांति, स्थिरता, कल्याण का भाव, उसे रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में महसूस करना और जीना कितना आसान लगता है या कितना मुश्किल। शायद इस पर सोचना भी इस मंत्र के अनुभव को और गहरा बना सकता है।